नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद विकास शर्मा में। आज हम आपके लिए जो 5 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता से आते हैं वो लेकर आए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है 1। तो दर्शाइए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर है डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। बेटा 2017 में, 20 में, 22 में और 24 में परीक्षा में पूछा गया है। जो सवाल हमें दिया गया है उसको हमने फर्स्ट मान लिया और कह दिया डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इसका मतलब है समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा e की पावर y को हमने फर्स्ट माना और x प्लस 1 को हमने सेकंड माना। तो बेटा जब फर्स्ट और सेकंड मानते हैं तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन बराबर 1 का 0। यहाँ 1 है तो उसका हो गया 0। e की पावर y एज इट इज x का बेटा 1 हो गया, यानी यहाँ e की पावर y बचा। अब ये x प्लस 1 एज इट इज़ और e की पावर y का e की पावर y और बेटा फिर y का डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। अब हम समीकरण 1 हमें दे रखी है e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1, वो बेटा 1 के बराबर है। तो ये e की पावर y एक्स प्लस 1 जो यहाँ आ रहा है, इतने की जगह हमने समीकरण 1 से यहाँ रख दिया 1। ये हो गया e की पावर y प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। ये बेटा डी वाई बटे डी एक्स, इस e की पावर y को हम इधर ले गए तो ये माइनस के आ गया e की पावर y और इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। फिर हमने लिख दिया अगेन डिफरेंशियल सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू x बी गेट, यानी पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने इसका अवकलन किया। बेटा ये आ गया डी टू वाई अपॉन, जब हम डी वाई बटे डी एक्स का दोबारा डिफरेंशियल करते हैं तो वो होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बेटा यहाँ माइनस है और हमने कह दिया डी ओवर डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और जो हमारा फंक्शन है वो ई की पावर वाई है। तो बेटा यहाँ डी ओवर डी एक्स और यहाँ ई की पावर वाई है, यहाँ पर डी वाई होना चाहिए तो हमने यहाँ डी एक्स की जगह डी वाई लिख दिया और यहाँ डी वाई बटे डी एक्स की क्या कर दी, मल्टीप्लाई। डी वाई से डी वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा डी ओवर डी एक्स जो ऊपर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी वाई ई की पावर वाई का, तो बेटा वो ई की पावर वाई रहेगा और माइनस यहाँ चल ही रहा है और यहाँ पर हो गया बेटा डी वाई बटे डी एक्स। और समीकरण 2 से डी वाई बटे डी एक्स का मान दे रखा है माइनस ई की पावर वाई, इसकी जगह हमने रख दिया बेटा माइनस ई की पावर वाई। ये हो गया माइनस ई की पावर वाई इंटू माइनस ई की पावर वाई, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो गए और ये गुणा में घातें जुड़ गई। ये आ गया बेटा ई की पावर वाई इंटू ई की पावर वाई, ये हो गया ई की पावर 2 वाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर 2 वाई को ई की पावर वाई का होल स्क्वायर। बेटा ये हमने यहाँ इसको ई की पावर वाई का होल स्क्वायर लिख लिया, इस 2 को हम पावर में ले गए तो e की पावर y हो गया। अगर बेटा यहाँ हम अपनी तरफ से माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है वो प्लस ही हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि समीकरण 2 से माइनस ई की पावर y का मान डी वाई बटे डी एक्स है, जिससे कि हम माइनस ई की पावर y की जगह ये जो माइनस ई की पावर y का मान है डी वाई बटे डी एक्स ये रख सकते हैं। तो ये आ गया बेटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना है। बेटा अगला क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आता है, साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई। तो सिद्ध कीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। बेटा सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ से साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई जो हमें दिया है वो हमने लिख लिया। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, बेटा x को यहीं रहने दिया और साइन y के अपॉन में ले गए साइन ए प्लस वाई को।
ये हो गया dy बटे dx, यानी डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y। यानी अब हम समीकरण 1 जो है ये, इसका डिफरेंशियल करेंगे y के रेस्पेक्ट में। ये बेटा अंश बटे हर है, तो फॉर्मूला होता है अंश बटे हर का कि नीचे जो दिया गया है यानी हर का वर्ग, हर एज इट इज, यानी नीचे वाली चीज जो साइन a प्लस वाई है वो एज इट इज। अब साइन y का हमें करना है अवकलन। साइन y का अवकलन होता है बेटा कॉस y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए y का हो गया 1, तो यानी साइन y का आ गया बेटा कॉस y माइनस, अब साइन y यानी ऊपर वाली चीज एज इट इज, यानी साइन y एज इट इज। अब बेटा हम नीचे वाले यानी साइन a प्लस वाई का डिफरेंशियल करेंगे, वो हो गया कॉस a प्लस वाई, a का 0 और y का 1, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कुल मिला के आ गया साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस a प्लस वाई। अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी बराबर होता है साइन a माइनस बी। ये साइन a है, ये कॉस b है, माइनस ये साइन b है और ये कॉस a है। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी का बेटा, यानी ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया बेटा dx अपॉन dy बराबर साइन a माइनस बी, यानी a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। इस y से y कैंसिल हो गया, ऊपर साइन a रहा, नीचे साइन स्क्वायर a प्लस वाई है, क्योंकि नीचे वाली चीज़ का वर्ग होता है फॉर्मूले में। अब हमारे पास यहाँ dx अपॉन dy यानी बराबर आ गया साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब हमें जो सिद्ध करना है बेटा, वो सिद्ध करना है dy बटे dx। ये dx बटे dy आ रहा है, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, यानी dy बटे dx को ऊपर ले गए और dx अपॉन dx को नीचे ले आए, तो ये बन गया dy बटे dx। ऐसे इसको ऊपर लिख दिया स्क्वायर वाले को और साइन a को हम नीचे ले आए। यही हमको प्रूव करना है। अब बेटा जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, इसी की तरह एक दूसरा क्वेश्चन और है जो कई बार यानी 2011 में, 19 में, 20 में और 24 में आया है। क्वेश्चन है कॉस y बराबर x कॉस a प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए dy बटे dx बराबर कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। बेटा हमने कॉस y बराबर जो सवाल है वो लिख लिया, कॉस y बराबर x कॉस a प्लस वाई। यहाँ से फिर हमने x का मान निकाल लिया, तो आ गया x बराबर कॉस y बटे कॉस a प्लस वाई। ये इसके अपॉन में चला गया, यानी कॉस y अपॉन कॉस a प्लस वाई। ये समीकरण 1 हो गई। हमने कह दिया डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 का बेटा डिफरेंशियल कर दिया x के सम्मान में, और वो हो गया dx अपॉन dy। x का डिफरेंशियल हो गया dx अपॉन dy। ये बेटा अंश बटे हर हो गया, यानी नीचे वाली चीज़ का वर्ग, यानी कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब कॉस a प्लस वाई एज इट इज, कॉस y का होता है माइनस के साइन y, तो बेटा साइन y ये रहा और माइनस हमने आगे लगा दिया। अब यहाँ होता है बेटा माइनस, अब कॉस y एज इट इज ऊपर वाली चीज़, और नीचे वाले कॉस y का कॉस a प्लस वाई का करेंगे तो वो आएगा माइनस के, और यहाँ माइनस था तो हो गया प्लस साइन a प्लस वाई अपॉन, अब a का 0 और y का 1, तो ये इतना ही रहा, अपॉन नीचे वाली चीज़ का वर्ग। बेटा फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये होता है साइन a माइनस b का। अब ये तो साइन a हो गया, ये कॉस b हो गया, ये कॉस a हो गया और ये साइन b हो गया, यानी साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। ये हो गया साइन a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन, नीचे चल रहा है कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, यानी ऊपर बचा साइन a और नीचे रह गया कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। बेटा यहाँ आ रहा है dx अपॉन dy, और हमें सिद्ध करना है dy बटे dx, तो इनको हम उल्टा कर दें, dy को ऊपर ले गए और dx को हम नीचे ले आए। ऐसे कॉस स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर चला गया और साइन a नीचे आ गया। यही हमको सिद्ध करना है। ये 2011 में और 19 में, 20 में और 24 में पूछा गया है।
आज का और एक और क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो है एक्स रूट के अंदर 1 प्लस वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए dy बटे डी एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा जो सवाल हमें दिया गया वो हमने लिख लिया। हमने क्या किया, एक्स रूट 1 प्लस वाई, इस वाई रूट 1 प्लस एक्स को हम इधर ले गए तो ये प्लस के इधर आके माइनस के हो गया। अब हमने वर्क कर दिया दोनों पक्षों का। जब हम x का वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो रूट खत्म यानी 1 प्लस वाई, यहाँ माइनस का प्लस हो गया बेटा वाई स्क्वायर, ये रूट खत्म यानी यहाँ रह गया 1 प्लस एक्स। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई 1 में तो वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा एक्स वाई स्क्वायर। अब हम इनको इधर उठा लाए, एक्स स्क्वायर के पास हमने वाई स्क्वायर को लिख दिया, वो माइनस के हो गया इधर आकर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, और इस एक्स वाई स्क्वायर को भी हम इधर ले आए तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया बेटा ये दो वर्गों का अंतर है, एक बार एक्स माइनस वाई और इसको एक बार एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इन दोनों जगह से एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा बेटा x और यहाँ बचा बेटा y, तो ये हो गया एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बराबर 0। अब x माइनस वाई यहाँ भी है और x माइनस वाई यहाँ भी है, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बेटा x प्लस वाई बचा और प्लस यहाँ एक्स वाई रहा, और ये हो गया बराबर 0। अब बेटा आगे देखिए, इसका आगे का भाग, यहाँ पर बेटा x माइनस वाई है, वो बराबर किसके है 0 के। अब तथा यानी दो आ गए, एक तो x माइनस वाई वो 0 हो गया, और एक x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 हो गया। ये बेटा x को y को हम इधर ले गए तो x बराबर y आ गया, ये अमान्य हो गया क्योंकि बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो नहीं आ रहा जो हमें लाना है। अब यहाँ x y के बराबर हो गया इसलिए अमान्य है। अब हम इसको ले रहे हैं, इस x को बेटा हम इधर ले गए तो माइनस एक्स, यहाँ दोनों जगह से हमने y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा बेटा प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया और y बराबर आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे बेटा, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, ये बेटा अंश बटे हर है। फॉर्मूला होता है बेटा अंश बटे हर का वर्ग अपॉन में हर का वर्ग, हर एज इट इज अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश एज इट इज हर का डिफरेंशियल, यानी ये नीचे वाली चीज़ का वर्ग हो गया। अब ये 1 प्लस एक्स एज इट इज़ हो गया और यहाँ x का 1 हो गया माइनस ऊपर यानी x एज इट इज़, और बेटा 1 का 0 और x का 1 कुल मिला के यहाँ x रहा, और ये जो माइनस चल रहा है हमने बाहर लिख लिया। बेटा 1 प्लस एक्स और यहाँ पर रहा माइनस एक्स, एक्स से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। कुल मिला के बेटा आ गया डी वाई बटे डी एक्स, माइनस चल ही रहा है, ऊपर यहाँ बेटा 1 बचा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है कॉस एक्स की पावर वाई बराबर कॉस वाई की पावर एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए। 2022 और 24 में पूछा गया है। बेटा ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो बेटा डिफरेंशियल जो है उसका डिफरेंशियल लॉग लेने पर होता है। जब हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तब इसका अवकलन होगा। हमको पता होना चाहिए जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो लॉग लेकर ही हम उसका अवकलन कर सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। हमने इसका लॉग लिया बेटा, ये हो गया लॉग कॉस एक्स की पावर वाई, ये हो गया बेटा लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। अब हम जानते हैं कि जब लॉग में बेटा लॉग में m की पावर n है तो घात आगे आ जाती है, यानी हो जाता है n log m। ये घात हमारी y आगे आ गई तो ये बेटा बन गया y log cos x, ऐसी x आगे आ गया तो x log cos y। बेटा यहाँ दो फंक्शन बन गए गुणा में,
फर्स्ट, वाई को फर्स्ट मान लिया और log cos x को सेकेंड, ऐसे इस x को फर्स्ट और log cos y को सेकेंड। ये समीकरण 1 हो गई। हमने कह दिया डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा यहाँ फर्स्ट y एज इट इज, सेकेंड यानी log cos x का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड यानी log cos x एज इट इज, अब y dy बटे डी एक्स डी ओवर डी एक्स वाई का बराबर x यानी फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड log cos y का डिफरेंशियल बेटा log cos y एज इट इज, और फर्स्ट यानी x का डिफरेंशियल। बेटा ये y है, ये बेटा log cos x है, चेन रूल जो श्रृंखला नियम होता है, क्योंकि हम log x को जानते हैं इसलिए इस cos x को मन में x मान लें। तो बेटा ये हो गया log x का 1/cos x। अब cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस के sin x प्लस log cos x एज इट इज, बेटा y का हो गया dy बटे डी एक्स, x एज इट इज, log cos y का 1/cos y, अब cos y का होता है माइनस के sin y, फिर बेटा y का dy बटे डी एक्स प्लस log cos y एज इट इज, x का डिफरेंशियल हो गया 1। बेटा ये हो गया y साइन बटे कॉस होता है 10, यानी ये माइनस आगे आ गया, ये कुल मिला के हो गया y माइनस के y साइन अपॉन कॉस यानी 10x, ये हो गया माइनस y 10x प्लस लॉग कॉस x dy बटे डी एक्स बराबर, यहाँ हो गया बेटा माइनस के x साइन अपॉन y यानी साइन y अपॉन कॉस y यानी 10y dy बटे डी एक्स प्लस लॉग कॉस y। बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर dy बटे डी एक्स और यहाँ भी dy है, तो dy वाले हम एक तरफ ले गए तो यहाँ रह गया log cos y dy बटे डी एक्स, इसको इधर ले आए तो प्लस के x 10y dy बटे डी एक्स, यहाँ पर log cos y है ही, ये बिना dy वाला है, इसको हम इधर ले गए तो प्लस के ये माइनस के y 10x इधर आकर प्लस के y 10x हो गए। इन दोनों जगह से dy को कॉमन ले लिया क्योंकि dy यहाँ भी है यहाँ भी है, तो dy बटे डी एक्स कॉमन हो गया, ये हो गया dy बटे डी एक्स log cos x प्लस x 10y बराबर log cos y प्लस y 10x, यानी dy बटे डी एक्स, इसको हम यहाँ भाग में ले आए तो ऊपर बेटा log cos y प्लस y 10x और ये इसके अपॉन में आ गया log cos x प्लस x 10y। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आज का बेटा अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। आज का बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। बेटा जो सवाल हमें दिया है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, उसको फर्स्ट मान लिया, कह दिया समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने बेटा y का डिफरेंशियल कर दिया dy बटे डी एक्स। ये बेटा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, हम इसको नहीं जानते इसलिए इसको मन में x मान लिया चेन रूल से, तो घात आगे आ गई, हो गया 2 tan इनवर्स x। अब d ओवर डी एक्स बेटा tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है बेटा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ हो गया 2 tan इनवर्स x, ये समीकरण 2 हो गई। हमने अगेन डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ बेटा ये दो फंक्शन बन गए, एक गुणा में क्योंकि एक को फर्स्ट मान लिया और एक को सेकंड, बराबर में 2 tan इनवर्स x है ही। अब जब दो फंक्शन गुणा में होते हैं तो फर्स्ट एज इट इज़, अब बेटा डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशियल हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बटे डी एक्स एज इट इज़, और बेटा 1 का 0 और x स्क्वायर का हो गया 2x बराबर 2 tan इनवर्स x का होता है बेटा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के हम इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x है और मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होगी बेटा इधर, तो बेटा जब मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
यानी ये हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। बेटा डी वाई बटे डी एक्स जो है वो y1 भी कहते हैं इसको, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 कहते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा इसकी जगह y2 लिख दिया, प्लस के 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, क्योंकि एक बार डिफरेंशियल है इसलिए इसका मान y1 हो गया, और बराबर तो यही हमें सिद्ध करना है। आज का आखिरी सवाल बेटा ये है y बराबर ई की पावर a कॉस इनवर्स x। तो दर्शाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर है 0 के। हमने सॉल्यूशन करने के लिए बेटा सवाल को लिख लिया, y बराबर ई की पावर ए कॉस इनवर्स x, ये समीकरण 1 हो गई। इसका डिफरेंशियल हमने किया x के सम्मान में, कह दिया समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डिफरेंशियल बेटा डी वाई बटे डी एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स x। बेटा क्योंकि हम ई की पावर ए कॉस इनवर्स x को नहीं जानते तो चैन रूल से इसको मन में x मान लिया, तो हो गया ई की पावर x का ई की पावर x यानी ई की पावर ए कॉस इनवर्स x डी ओवर डी एक्स, बेटा जिसको हमने x माना था यानी ए कॉस इनवर्स x का, ये ई की पावर ए कॉस इनवर्स x। ए बेटा कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज। कॉस इनवर्स x का होता है बेटा, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस के, क्या होता है बेटा माइनस के ई की पावर ए कॉस इनवर्स x ए अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बेटा माइनस के। अब आप जानते हैं क्योंकि y का मान यहाँ दे रखा है e की पावर ए कोस इनवर्स x, तो इस e की पावर ए कोस इनवर्स x के लिए की जगह आप यहाँ y रख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा कुल मिला के डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसकी जगह आपने y रख दिया तो ये हो गया माइनस के ए वाई अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने ये हो गया बेटा इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की आपने इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है, और बेटा यहाँ पर है ये माइनस के ए वाई। अब आपने वर्क कर दिया, क्या कर दिया बेटा वर्क। जब आप वर्क करेंगे इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ रूट खत्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये माइनस का प्लस हो जाएगा यानी ए स्क्वायर, और वाई का हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर। ये गुणा में दो चीज़ें हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड मान लिया, कह दिया डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। अब फॉर्मूला क्या कहता है बेटा फर्स्ट एज इट इज यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये एज इट इज। अब इस डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 डी वाई बटे डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो सेकंड है डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर ये एज इट इज बेटा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर माइनस के हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 2x बराबर ए स्क्वायर बेटा कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2y और फिर y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब 2 डी वाई बटे डी एक्स से भाग करने पर इसमें बेटा यहाँ आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पे 2 है और डी वाई बटे डी एक्स, ऐसे यहाँ पे 2 है और डी वाई बटे डी एक्स, ऐसे यहाँ पर 2 है डी वाई बटे डी एक्स, सब में कॉमन है इसलिए 2 डी वाई बटे डी एक्स से भाग करने पर यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचेगा। ये बेटा प्लस माइनस माइनस एक्स बचा और डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि 2 डी वाई बटे डी एक्स से भाग कर दिया तो यहाँ होल स्क्वायर खत्म हो गया 2b, यानी यहाँ बचा माइनस के एक्स डी वाई बटे डी एक्स। इसको बेटा यहाँ जब 2 और डी वाई कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ ए स्क्वायर वाई बचेगा, उसे भी हम इधर ले आए तो इधर आके माइनस के ए स्क्वायर वाई बराबर 0, यही हमको प्रूव करना था। बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम आपको अवकलज के अनुप्रयोग पाठ 6 कराएंगे। धन्यवाद।